हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों लाखों में भर्ती आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग पहले ही से जानते हैं कि 1 लाख के करीब जो है रेलवे ग्रुप डी में आपकी भर्ती आने वाली थी 2019 के लिए। तो यहाँ पर एक लाख को भी डाक गया है, पार कर चुका है। 1,03,769 पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। दोस्तों कैसे इसको आप क्रैक करेंगे, कैसे आप एग्जाम में बैठेंगे, इसके लिए टेंटेटिव डेट क्या होगा, मतलब कब तक आपका परीक्षा होने वाला है, कब से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों आज है 12 मार्च, तो आप 12 मार्च के 5 बजे से फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए ऑफिशियल डिटेल पे लेके चलते हैं और क्या बताया है टेंटेटिव डेट, कब तक जो है आपका एग्जाम हो सकता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों उनको देख लेते हैं। ऑफिशियल अपडेट में क्या क्या ऑफिशियल नोटिस में बताया है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस किस जोन में किस किस कैटेगरी के कितने कितने स्टूडेंट के लिए पद निकला है, कितने कितनी पद आपकी निकली है, सभी चीजों को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं ऑफिशियल साइट पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है लेवल 1 की भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आरआरसी की आपका 2019 की वैकेंसी आ चुकी है। 7th सीपीसी का आपका जो है 7वां वेतन आयोग का। तो यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी 1 लाख के करीब जो बोली गई थी, टोटल वैकेंसी दोस्तों 1 लाख से भी ज्यादा है। 1,03,769 आपके टोटल पोस्ट है। यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल पोस्ट में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक एक यहाँ पर कैटेगरी का यहाँ पर दिखाया है और आपके 16 जोन है, सारे जोन का यहाँ पर दिखा रहा है कितनी कितनी भर्ती है किस किस जोन में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यूआर का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। टोटल जनरल की सीट की बात करें यहाँ पर तो दोस्तों 42,355 पोस्ट हैं। एससी की बात करें तो 15,559 आपके पोस्ट हैं। साथ ही साथ एसटी की बात करें तो 7,984 पोस्ट हैं। ओबीसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको ओबीसी में मिल जाएगा 27,378 पोस्ट हैं। साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस का यानी जो है 10% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग के लिए में आपके जो कैंडिडेट है उनके लिए जो है रिजर्व सीट जो है 10,381 है। यानी कि टोटल पोस्ट यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन का पर यहाँ पर 20,734 पोस्ट है। सीसीएए का जो है यहाँ पर 20,734 पोस्ट है। साथ साथ जो है पीडब्ल्यू का जो है यहाँ पर आपका पोस्ट है 4,326 का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पर तो 1,03,769 पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लोग 10th पास है, यहाँ पर पूछा जाता है सर 10th पास या आरटीआई क्या किया गया इस बार। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, पहले ये देख लीजिए समझने के लिए। अगर असिस्टेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर असिस्टेंट अपॉइंटमेंट जो होते हैं इनकी टोटल वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर 14,870। साथ साथ असिस्टेंट जो आपके ब्रीज होते हैं इसके जो पोस्ट हैं इसके आपके 913 हैं। साथ साथ जो ट्रैक मेंटेन जो आपके होते हैं ट्रैक मेंटेनर जो आपके ट्रैक जो आपकी होती है रेलवे गाड़ी की, तो उसके जो आपके मेंटेनर है इनका जो आपके पोस्ट है वो आपका है दोस्तों 40,721 पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपका दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखा है उसको मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर दोस्तों वही दे रखा है कि पहले आपका सीबीटी स्टेज के बारे में बात करें यहाँ पर, और ये आप जानते हैं कि एग्जाम में कौन कौन चीजें बैन है ये सभी चीजें। तो सीबीटी आपका पहले होगा दोस्तों। साथ साथ उसके बाद जो है आपका पीईटी होगा, आप जानते हैं इस सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद। और यहाँ पर 3 गुना बुलाया जाता है। सभी चीजें मैं आपको दोस्तों छोटे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा जैसा कि इस बार हुआ है, वही आपका जो है मेथड अपनाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, इसमें कई पॉइंट में दे रखा है, इसको मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो जो भी आपके माता पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी चीजें जो भी आपके 10th के जो आपके सर्टिफिकेट में है दोस्तों, ठीक है, मैट्रिक के जो आपके सर्टिफिकेट में है वही चीजें सेम आपको भरना है। फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट जानते ही हैं, 12 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी आपके मदर का, फादर का और डेट ऑफ बर्थ है वही आपका मैच किया जाएगा। अगर उसमें गलत है तो आप बदलवा लीजिए या जो भी कर लीजिए दोस्तों। जो आपके सर्टिफिकेट में है वही अगर मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। वही सी चीजें यहाँ पर दे रखा है। और आपका जो है पीटी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपका बुलाया जाना है वो आप जानते हैं दोस्तों, पीटी के 3 गुना जो भी यानी कि 1,37,3700 के करीब आपका पोस्ट है। तो आप दोस्तों 3 लाख कुछ समथिंग करके आप समझ लीजिए 3,10,000 के करीब लगभग जो है स्टूडेंट को पीईटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा।
एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं ये सब नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, ये सब चीज़ आप समझते ही होंगे। तो एज लिमिट की बात करें और एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एलिजिबिलिटी दोस्तों अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग एज लिमिट के बारे में बात कर रहे थे, तो एज लिमिट दोस्तों 18 से 33 वर्ष है। 33 वर्ष तक जो है, 18 से 33 वर्ष के बीच अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ ईडब्ल्यूएस वाले जो बता रहे थे कैंडिडेट की हमको छूट मिला है कि नहीं, तो इनको जो है कोई एज में या ऐसा कुछ छूट नहीं मिला है दोस्तों। बस 10% जो आपका आरक्षण है वो आपको मिला है, अगर आप जो है नॉन क्रीमी लेयर यानी जो आपका 8 लाख से नीचे फैमिली इनकम के जो भी लोग हैं उनको मिलेगा। तो यहाँ पर 18 से 33 वर्ष जो है आपको मिलेगा। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अगर आप हैं तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा। एससी एसटी अगर आप हैं तो 5 साल का। एक्स सर्विसमैन का जो है यहाँ पर दिया हुआ है एक एक कैटेगरी का करके, सब चीज़ें आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी के हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, ये सभी चीज़ें आपकी दी हुई है। तो जो इंपॉर्टेंट था, जो कॉमन था, वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो बात करें एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप मैट्रिक्स पास हैं, मैट्रिक आपने कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ आरटीआई वाले भी वही आप फॉर्म को भर सकते हैं। और भी आपकी कोई अगले जो है डिग्री है तो वो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी लोग पिछली वैकेंसी में रह गए हैं जिस भी कारण से, उन सभी लोगों को जो है यहाँ पर आगे आने का चांस है, वो आप पास कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए दोस्तों, जो भी आपका एग्जाम हुआ है, एग्जाम जो भी हुआ है दोस्तों, उसके सारे सेट आप लगा जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लस अगर आप एनटीपीसी में आना चाहते हैं तो एनटीपीसी के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस लेवल के भी लगा जाइए। लेकिन यहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप डी जो भी आपके पेपर हुआ है, इनको लगाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसमें से आपके 40% जो है, लगभग 40-50% जो है आपके जीके का पार्ट जो है इसमें से ही आएगा। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन लगभग आपके वैसे ही मिलेंगे। और एनटीपीसी के अगर आप भर रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर अगर आप एनटीपीसी का लगा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली इस फॉर्म को भर रहे हैं और इसको आप निकालना चाहते हो, तो पूरा जो आपका पेपर हुआ है 3 महीने के करीब, सबको आप लगा जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इतना ही आपके लिए काफी होगा। करेंट अफेयर के लिए कुछ आपके जो है स्पीडी की बुक जो है, जब आपका एग्जाम हो उससे पहले का 6 महीने 3 महीने का जो भी आपका एग्जाम हो, पीछे का पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो आप फॉर्म के लिए कब कब से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं उस पर आते हैं, जो मेन बात है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 12 से, यानी कि लगभग आप 13 तारीख से भरना स्टार्ट कीजिए, यानी आज 12 है। मेन दोस्तों बात कर लेते हैं कि कब जो है आपका एग्जाम होगा, कब जो है कब से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम टेंटेटिव की बात कर लें तो सितंबर अक्टूबर टेंटेटिव है, आगे भी आपका बढ़ सकता है। मान लीजिए दिसंबर, जैसे आपका दिसंबर में ऐसे एग्जाम चला है, तो सितंबर अक्टूबर आप मान के चलिए, ठीक है। तो तैयारी जब भी आप स्टार्ट करें, तो दोस्तों फॉर्म कब से आप भर सकते हैं, 12/3 यानी आज से जो है दोस्तों 17 यानी 5 बजे से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आगे भी आपका ये भर सकते हैं, ठीक है। कब तक भरेंगे, 12 मार्च से 12 अप्रैल तक, ठीक है। तो आप बीच में कभी भी फॉर्म को भर सकते हैं। फीस के लिए भी आपका 23, 18 ये सब दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं, इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है टेंटेटिव। सितंबर अक्टूबर के करीब आपका एग्जाम होने वाला है। वैसे ही आपके स्टूडेंट होंगे, जैसे कि उसमें आपके 2 करोड़ के लगभग थे, तो वैसे ही आपके कुछ वैसे ही आपका इसमें भी होने वाला है। तो आप अलग मत समझिएगा कि स्टूडेंट निकल गए हैं या ऐसा कुछ। एग्जाम वैसे ही आपका कॉम्प्लिकेटेड और ऐसे ही आपका जो है कट ऑफ जाएगा। जोन भी आप सोच समझ के भरिएगा। एक एक जोन यहाँ पर दिया है, 16 जोन का आपका दिया हुआ है, और कि कहाँ कहाँ से कितना कितना पोस्ट है। तो आप देख लीजिए, फिर सोच लीजिए, फिर भरिएगा अच्छे से, जहां पर आप जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी लोगों ने देखा कि 1,03,769 पोस्ट पर भर्ती निकली है दोस्तों। इस जो वैकेंसी है इसको जो है हाथ से नहीं जाने देना है। क्या करना है, क्या क्या चीजें करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों। 12 तारीख यानी कि आज से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं शाम 5 बजे से। साथ ही साथ दोस्तों जो है 12 से 12 यानी 12 मार्च तक आप 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ साथ टेंटेटिव डेट क्या दिया हुआ है, एग्जाम कब तक हो सकता है, सितंबर अक्टूबर के करीब जो है आप जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, तो उसी को आप लेके चलेंगे। साथ साथ दोस्तों बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी है, 1,37,69 पोस्ट, यानी 3,769 पोस्ट है दोस्तों। आप सभी लोग ध्यान से भरिएगा एक एक चीज। आप जानते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था
कई लोगों के 62, 63, 64 नंबर थे और बेंगलोर का कटअप आप देख ही चुके हैं। तो हर एक चीज आप देख के चलिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये खुशखबरी, आपको ये अपडेट पसंद आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ अगर अपने देखो सिखो स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का बटन है सब्सक्राइब, बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों, देखो सिखो स्टडी जो सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। देखते रहिए देखो सिखो स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।